She saw the farmer's wife sitting at the table eating puris and kheer. She did not look weak at all. The old woman returned home without meeting the farmer's wife. Early next morning, when the old woman was returning from the market, she saw the farmer's wife collecting dry leaves. That's strange, the old woman thought, especially why does she collect dry leaves every morning? She wondered. The old woman followed the farmer's wife. She was confused to see the farmer's wife spreading the dry leaves on her matters before covering it with a bed sheet. The old woman could see that the farmer was still fast asleep on a small cot. She stayed there for a while to see what would happen next. As soon as the farmer woke up, his wife started rolling on the bed, mourning, "Oh, my bones are so weak. They make this cracking noise every time I move." The poor farmer prepared breakfast, cleaned the house, and then left for the field. हम लोग इस पैराग्राफ में देखेंगे कि जो फार्मर है, फार्मर की जो पत्नी है, जो वाइफ है, वो क्या करती है। जब वो फार्मर अपने खेत में चले जाता है काम करने, तो वो क्या करती है, उठ के क्या क्या खाती है, पूरी और खीर खाने लगती है। और जो वो ओल्ड लेडी रहती है, जो बूढ़ी औरत उसके घर के पास आए रहती है उसको देखने, वो क्या देखती है कि जिसको बीमारी रहता है जो या कोई तबीयत ख़राब है किसी का, तो वो ऐसा हरकत क्यों करेगा, ऐसा बोलती है। और वो उससे मिलने आए रहती है उस फार्मर के घर में उसके वाइफ से, लेकिन उससे बिना मिले ही वहाँ से चले जाती है। फिर दूसरे दिन सुबह वह ओल्ड वुमेन क्या करती है, जब वह मार्केट से वापस अपने घर आते रहती है, तो वो क्या देखती है कि उस फार्मर की जो वाइफ है वो क्या करती है, सूखा पत्ता को इकट्ठा करती है। तो वो बूढ़ी औरत देख के क्या बोलती है, अरे ये क्या कर रही है, बोल के वह सोचने लगती है और बोलती है ये सूखा पत्ता क्यों जमा कर रही है, ऐसा सोचने लगती है। और वह उस फार्मर की वाइफ के पास जाने का सोचती है पूछने के लिए, लेकिन वह नहीं जाती। वो कंफ्यूज रहती है कि वो ऐसा पत्ता को लेके क्या करती होगी। फिर वह जो फार्मर की वाइफ है वो क्या करती है, उस पत्ते को लेके फिर से अपने बेडशीट के नीचे रखती है और उसको बेडशीट से कवर कर देती है, ढक देती है और फिर उसमें सो जाती है। जब वो फार्मर फिर दूसरे दिन उसको सुबह उसके पास जाता है, तो वो क्या करती है, इधर उधर पलटने लगती है। फिर उससे आवाज़ आने लगता है उस बेड से जहाँ वो सोई रहती है, और नीचे पत्ता दबा के रखती है ना, तो उसमें से आवाज़ आने लगता है। तो फिर बोलती है, अरे मेरा हड्डी बहुत कमज़ोर हो गया है, ऐसा आवाज़ आ रहा है, बोलती है। फिर वो फार्मर क्या करता है, वो फार्मर में जो किसान रहता है ना, वो अपने छोटे से खाट पे सोता था और वो औरत बड़े से पलंग पे सोती थी और बेडशीट के नीचे सूखे पत्ते को दबा के रख देती थी, ताकि उसके पति को, उसके फार्मर को लगे कि उसका तबीयत बहुत ख़राब है। और वह वैसे ही करता, हमेशा वैसे ही करती, बहाना मारती। तो वो फार्मर क्या सोचता कि ये बहुत वीक हो गई है बोल के वो उसको कुछ नहीं बोलता और ख़ुद वहाँ से उसके पास से हट जाता था और खुद ही जाके अपने घर का काम करता था
और अपने लिए और उसके लिए क्या बनाता था, नाश्ता बनाता था। उसके बाद पूरा काम करके वह कहाँ जाता था, अपने फील्ड जाता था।